बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, आज का टॉपिक है क्या कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए बहुत सीधी बात है कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। कुरान खुद कहता है कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ। सारे मुसलमानों को पता है कि ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया है। इसमें किसी को शक शुबा नहीं है। लेकिन जब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, हर कौम के सामने रखते हैं, तो उन्हें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे समझाएं उन्हें कि ये जो कलाम है ये वाकई में अल्लाह का कलाम है। कुरान में जो कुछ लिखा है वो टोटली पूर्णतः वह खुदा की तरफ से है। तो हमने कुरान करीम से कुछ सवालात किए। हमने किताब से, जो कुरान करीम किताब है, अल्लाह का कलाम है, जिसे हम कहते हैं कलाम है तो है, लेकिन हमने सलाम जब उससे कलाम किया कुरान से, तो कुरान कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ। जवाब देता है वो। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरी किताब से पूछते हैं कि तुमको किसने लिखा है, तुम कहाँ से आई हो, तो किताब कहता है कि फले ने लिखा है, उसने फला ने लिखा है। अगर हम ऐसे पूछें कि रामायण किसने लिखा, तो जवाब मिलता है कि तुलसीदास ने लिखा है हिंदी रामायण। संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा है। इस तरह से हम कुरान करीम कहता है कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, खुद कहता है। कुरान करीम अल्लाह की तरफ से है। और कुरान करीम अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र के आयत नंबर 9 में फरमाता है कि हमने कुरान को उतारा और हमें उसकी हिफाजत करेंगे। तो उतारने वाला कौन है? हम ही, वह अल्लाह ही है जो बेशक रहीम व करीम है। उसने कुरान को उतारा है और वो उसकी हिफाजत वही करने वाला है। तो कुरान करीम खुद कहता है कि अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह ने उतारा है और उसकी हिफाजत वह खुद ही करता है। कुरान करीम खुद कहता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि उसके जो एक एक हरूफ हैं, एक एक जो उसके अल्फाज हैं, उसके वैसा लिखना जो है आज तक किसी इंसान की बस में नहीं लिख सके। इस तरह से अल्फाज उसके जो का उसकी मीनिंग है जो है। कुरान करीम अल्लाह का पैगाम है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला कहता है कि कुरान करीम जो है इंसानियत के लिए क्या है? पैगाम है, इंसानों के लिए हिदायत है। फिर कहता है कुरान करीम जो सूरह बकरा की आयत में कहता है, अल्लाह ताला कहता है कुरान करीम पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, खाली मुसलमान के लिए नहीं है, पूरे इंसान के लिए है कुरान करीम जो है। तो कुरान करीम जो है ये अल्लाह के जरिए हिदायत है।
कुरान करीम ने कई जगह चैलेंज भी किया है ना। आप कुरान को देखें, अगर आप कहते हैं कि कुरान को किसी ने लिखा है, या आप कहते हैं, कोई कहता है कि नबी ने लिख दिया है कुरान को, कहीं से कॉपी किया, ये किया वो किया, तो कुरान कहता है, कुरान करीम जो है सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 88 में कहता है, ऐ नबी आप इनसे कह दीजिए कि ये कहते हैं कि कुरान को आपने लिखा है, तो इससे कह दीजिए कि आप इसके जैसे किताब लिख कर आए, और अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को मददगार चाहते हैं, जिन्नात को, फरिश्तों को, जिन्हें मददगार चाहते हैं, उन्हें इकट्ठा कर लें, उन्हें ले लें साथ में, उनकी मदद ले लें। लेकिन ये हरगिज़ जो है इस तरह से किताब नहीं बना सकते। अल्लाह ने चैलेंज किया, सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 88 में अल्लाह ने चैलेंज किया। पहला चैलेंज अल्लाह ने किया, पूरी दुनिया के इंसानों से किया, फरिश्तों से किया, जिन्नातों से किया, सबको इकट्ठा कर, जिसको मददगार चाहते हैं अल्लाह को छोड़ करके। लोगों ने कोशिशें की बहुत सारी उसकी जैसी किताब लिखने के लिए, अरबों ने कोशिश की। उस टाइम लिटरेचर बहुत हाई क्लास था, लेकिन नाकाम रहे। तो फिर अल्लाह ने दूसरी जगह भी चैलेंज किया, अल्लाह ने कुरान करीम में फिर चैलेंज किया उसने, इसकी जैसी 10 सूरतें बना कर लाए तो जानो। अल्लाह कहता कि है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसे कह दीजिए कि इसकी जैसी किताब तो छोड़िए, इसके जैसे 10 आयतें बना कर लाए तो जाने, जिसको मददगार चाहते हैं अल्लाह को छोड़कर, जिन जिनको मददगार चाहते हैं, फरिश्तों को, जिन्नातों को, जिनको चाहते हैं मददगार ले लें सिवा अल्लाह को छोड़ करके, और ये क़यामत तक इसमें कामयाब नहीं होंगे। चैलेंज है ये अल्लाह का। 10 आयत, पहले किताब की बात की, फिर 10 आयतों की बात की। तो अल्लाह ताला ने सूरह हूद के आयत नंबर जो है 13 में कहा कि इसके जैसे 10 आयतें लाए तो जानूं, उसमें लोग नाकाम रहे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला जो है सूरह यूनुस के आयत नंबर 38 में कहता है कि इसकी जैसी एक छोटी आयत बना कर लाए तो भी जाने, इसकी जैसी मिसली कहा जाए कुरान करीम में, कि इसकी तरह, इसकी जैसी एक छोटी सी आयत, जो कुरान करीम की सबसे छोटी आयत जो है सूरह कौशर है, उसकी जैसी भी आयत बना कर लाया तो जाने। मैं ऐसा नहीं, उनकी जैसी की बात किया कुरान करीम, उसमें भी नाकाम रहे ये। तो पूरे कुरान में अल्लाह ने 3 जगह चैलेंज किया है। आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, आज साइंस इतनी एडवांस है, हर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, क्या नहीं आज के लोगों के पास है, लेकिन नाकाम रहे। तो कुरान ने तो चैलेंज किया है। अल्लाह कहते हैं कि मैंने इसको उतारा और मैं इसकी इबादत करूंगा। तो बेशक वो इबादत कर रहा है इस कुरान को। कैसी इबादत करता है कुरान को अल्लाह ताला? आज दुनिया में देखा जाए तो न जाने कितने कुरान हाफिज कुरान है, जिन्होंने कुरान को हर्फ लफ्ज बिल्कुल उन्होंने हिफ्ज करके रखा है। अब पूरी दुनिया के कुरान को अगर तहस नहस भी कर दिया जाए तो कुरान जो है लोगों के दिलों में बैठ चुका है, लोगों ने उसको इस तरह से याद कर लिया है, लिटर याद किया उसको, हर्फ तो हर्फ याद किया है। तो कुरान वो फिर उस तरह से तैयार हो जाएगी, लिखनी, उसको मिटा नहीं सकते कुरान को आप। तो अल्लाह ने हिफाजत करने का जिम्मा लिया, तो जिम्मा लिया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, और क़यामत तक तब्दीली नहीं हो सकती, उसमें नहीं कर सकता कोई तब्दीली कुरान में, चूँकि जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले ली है। अगर इंसान ने लिया तो हो सकता था वो उसमें कुछ रद्द-बदल हो सकते थे, लेकिन जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, जिसकी हिफाजत ईश्वर करे, खुदा करे, उसको कौन मिटा सकता है? कोई नहीं। तो उसको मिटाना दूर की बात रही, चूँकि हिफाजत खुद अल्लाह उसकी कर रहा है, और वह इससे भी साबित होता है कि अल्लाह का कलाम है वो। इसलिए अल्लाह ने जब चैलेंज किया, 3 जगह कुरान ने चैलेंज किया है। पहले किताब की बात की, उसके जैसे किताब लेके आए आप, नाकाम रहे। 10 आयतों की बात की, उसके बाद तीसरी जगह उसने कहा उसकी जैसी एक आयत बना कर लाए तो जाओ, अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को मददगार चाहे तो ले लो, लेकिन क़यामत तक कामयाब नहीं होंगे। तो वो चैलेंज अब तक बरकरार है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक बरकरार रहेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है।
उसके वादे में कोई कोर कसर नहीं है। अल्लाह जानता है, अल्लाह आलिमुल गैब है। कुरान करीम में कुछ ऐसी आती हैं जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक साथ में डिक्लेयर करती हैं। मैं प्रोफेसर, मैथ का टीचर, मैथ पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश का ग्रामर मुझे आता है, हिंदी का ग्रामर आता है, संस्कृत का ग्रामर मुझे आता है, लेकिन मैंने ऐसा कोई सेंटेंस देखे नहीं आज तक इन तीनों लैंग्वेजेस में कि एक साथ में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को एक्सप्रेशन कर पाए, डिक्लेयर कर पाए। पर अरबी में जो कुरान करीम में कुछ आयतें हैं, जैसे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इसका जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में डिक्लेयर होता है इसका। तो ऐसे कमाल का ये इसका लिटरेचर है कि किसी इंसान की लिखने की बस की बात ही नहीं है, नामुमकिन है ये। तो ये जो है कुरान जो है इस तरह से चैलेंज किया है, उस चैलेंज को आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने इसके कुछ बातों पर और ये तो रही कुरान की तरफ से डिक्लेरेशन, कोई कहेगा, कोई कहता कि फिर और कुछ कैसे माने कि कुरान अल्लाह का कलाम है। ठीक, कुरान ने डिक्लेयर किया, उन सब पर कोई खरा उतरा नहीं आज तक, इतना ही काफ़ी है। लेकिन इसके साथ अगर हम और बात करें, कुरान करीम की बात करें, तो उसमें कुरान करीम खुद कहता है, अब हम थोड़ा इसको और एक नज़रिए से देखते हैं, कुरान करीम क्या वाकई में अल्लाह का कलाम है। देखिए कुरान करीम जो है आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिल मुबारक पर नाजिल हुआ ये, और इसको पूरा मुकम्मल होने में 23.5 साल लगे कंप्लीट, एक साथ नाजिल नहीं हुआ है, 23.5 साल नाजिल हुआ कुरान करीम। और अगर हम साइंस के दौर में थोड़ा सा एंट्री मारें, उसकी तरफ थोड़ा सा हम तवज्जो दें, तो आज जो साइंसदान कहते हैं बिग बैंग थ्योरी जो है के बारे में कुरान ने 1400 साल पहले डिक्लेयर किया है। कुरान करीम में 1400 साल पहले डिक्लेयर है बिग बैंग थ्योरी जो है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह कहते हैं कि जमीन और आसमान एक दूसरे से चिपके हुए इकट्ठा थे, ये मैंने इसे जोर से अपनी ताकत से इसको अलग किया। अभी सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में 1400 साल पहले बिग बैंग को किसने रख दिया, वहां पर किसने बता दिया, किसने डिक्लेयर किया। ये बिग बैंग तो अभी मुझे 40 से 50 साल पहले मुझे साइंसदानों के जरिए मुझे पता चला है ये, लेकिन कुरान ने इस सत्य को 1400 साल पहले डिक्लेयर कुरान में रख दिया, जबकि किसी इंसान को चीज पता ही नहीं थी। तो बेशक अल्लाह जानता है चीज को, उसने पैदा किया हर चीज को, और बेहतर जानने वाला वो है, उससे बेहतर जानने वाला कोई नहीं है, वही जानता है बेहतर। तो इस बिग बैंग को जो है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, अल्लाह ने अपनी ताकत से, साइंस कहते हैं बिग बैंग एक धमाका है, एक नेबुला था, प्राइमरी नेबुला से कहते हैं, जो मिला हुआ था बिल्कुल, और साइंस के हिसाब से वो धमाका हुआ और फिर आसमान बन गया, फिर सितारे बन गए, चांद बन गए, सूरज बन गए। इस थ्योरी को बिग बैंग कहा जाता है, इसे साइंस इसे बिग बैंग कहता है। अच्छा, बिग बैंग को मान लिया जाए कि बिग बैंग थ्योरी है, बेशक थ्योरी है, अल्लाह ने उसको 1400 साल पहले डिक्लेयर किया है, साइंस ने तो भी 40-50 साल पहले बताया इस बात को। तो बेशक अल्लाह जानता है, क्योंकि जिस चीज को उसने पैदा किया, जो पैदा किया वो बेहतर जानता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब सिंपल सी बात है, अगर कोई धमाका होता है तो हर चीज बिखर जाती है। अगर किसी घर में एक सिलेंडर फट जाए, गैस का सिलेंडर फट जाए, तो हर चीज ऐसी बिखर जाएगी कि उसको चिथड़े हो जाएंगे उस जगह के सब चीज को। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है जाकर कुर्सी पे बैठ जाए, कोई चीज अलमारी में घुस कर रख जाए, और कोई चीज अपनी जाकर के उस किचन के ऊपर पेतेली बैठ जाए, खाना पकने लगे वहां पर, ऐसा नहीं होता। उठक नाटक तरह से वो फट जाती, फिर उसका कोई वो नहीं होता, वहां पर बिखर जाती वो। लेकिन अल्लाह ने जो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग जो उसने
धमाका किया तो उसने एक प्रॉपर ऑर्डर में इस चीज को इकट्ठा किया, उसने रखा वहां पर। सूरज अपनी जगह पर है, चांद अपनी जगह पे है, सितारे अपनी जगह पे हैं। हर अल्लाह के जो भी मखलूक हैं, जो भी चीज है, जिसको अल्लाह जहां फिट करना चाहता तो वहां फिट कर दिया उसने। तो बिग बैंग किसने किया? ये ताकत कहां से आई? वो ताकत अल्लाह की ताकत है, जिसने बिग बैंग को धमाका किया और हर चीज को प्रॉपर ऑर्डर में एडजस्टमेंट किया। वरना तो ब्लास्ट से तो सब चीज बिखर जाती है। ऐसा नहीं वो अपनी जगह सेट हो जाए। तो सेट करने वाली जात कौन है? कुदरत है वहां पर, वो अल्लाह सेट करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जमीन के बारे में कहा। अर्थ जो है पृथ्वी गोल है, कुरान करीम में ही 1400 साल पहले डिक्लेयर हुआ है। सर फ्रांसिस नाम का साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसने 1577 में डिक्लेयर किया कि पृथ्वी गोल है। 300-350 साल पहले की बात है। लेकिन कुरान करीम ने इसको 14 ईयर्स एगो इसको डिक्लेयर कर रखा है। किसने लिखा जाके कुरान करीम? किसको इतना नॉलेज था उस टाइम? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े ही नहीं थे। आप तो उम्मी थे। कुरान करीम में लिखा है कि आप उम्मी थे, आप पढ़े लिखे थे नहीं। आप तो आपने कैसे लिख दिया वहां पर? और किसको पता था? ये जो भी में 300 साल पहले मिला है, ये कुरान करीम, कुरान में तो 1400 साल पहले लिखा हुआ है। इसी पता चलता है कि अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जमीन को बनाने वाली चीज, बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। जमीन को, आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया, बनाया उसको, पूरे सिस्टम को। 6 अय्याम कुरान में लिखा है, 6 लंबे दिनों में। तो वो जानता है कि जमीन गोल है, क्या है, कैसा है, कैसा। बाकी किताबों को मुताला करो तो उसमें कहीं कहीं चपटी लिखी है, ताकि लोग जिस तरह से सोचते हैं कि जमीन चपटी दिखती तो चपटी होगी। कुरान करीम में लिखा है कि जमीन जो है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडे की जैसी है। वो बिल्कुल बॉल के जैसे नहीं है, फुटबॉल के जैसे नहीं हो। वो शुतुरमुर्ग अंडे जैसा होता है, उस तरह की शेप में है वो। तो ये जो है किस चीज, सूरह लुक़मान के आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जमीन को जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह उसने बनाया, उसको जो है कुरान करीम में कहता है। उसके बाद फिर अल्लाह ने चांद की रोशनी के बारे में डिक्लेयर किया है। चांद की रोशनी के बारे में सूरह फुरकान आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाता है कि चांद की जो रोशनी है, मून की लाइट, जो लाइट है वो खुद की लाइट नहीं है, वो बोरो लाइट है, वो सन की लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है वो। ये मुझे कब से कब पता चला? मुझे ये 200 साल पहले, 200-300 साल की बीच में पता चला। ये बात साइंसदानों ने खोज किया, साइंटिस्ट ने 200-300 साल पहले खोज किया इस चीज को, तथ्य को, कि चंद्रमा की लाइट जो है खुद की लाइट नहीं है, बल्कि उस सूरज की लाइट से चमकता है। उसकी लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरो लाइट, लाली लाइट है उसकी, जो है रिफ्लेक्शन है सूरज का, फिर वो चमकता है, उसकी लाइट से चमकता है। उसका खुद का अपना प्रॉपर लाइट, खुद की लाइट नहीं उसकी है। ये बात कुरान करीम में 1400 साल पहले किसने लिख दिया? वही अल्लाह जो जानता है कि चांद कैसा है, सूरज कैसा है। हमने पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती घूमती रही थी, आज रिवॉल्व अराउंड द सन। जब मैं तीसरी क्लास में था तो हमें पढ़ाया जाता था कि जमीन जो है, अर्थ जो है, सन के चारों तरफ राउंड लगाती है। उस वक्त तक ये खोज नहीं होता कि सूरज भी चक्कर लगाता है, घूमता है और अपने एक्सिस पे स्विंग भी करता है। वो ये उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। जब मैं तीसरी क्लास में था तो राउंड अबाउट 78-77 में था मैं, मुझे याद है आज। तो उस टाइम तक साइंस ने इस नतीजे पर नहीं पहुंचे थे सूरज भी घूमता है। लेकिन कुरान करीम ने 1400 साल पहले डिक्लेयर किया था कि सूरज भी अपने एक्सिस पर घूमता है, जो साइंसदान को पता नहीं था उस टाइम तक। लेकिन कुरान करीम में कौन लिख दिया वहां पर ये सब चीजें, इतनी बारीकी जो कौन जानता है।
इस बात से पता चलता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, चूंकि वो बेहतर जानता है। हर जर जर की खबर रखने वाला वही है, ईश्वर है, वही खुदा है, वही अल्लाह है। उसके सिवा कौन हो सकता है? वरना साइंसदानों को तो, साइंटिस्ट को तो अभी रिसेंटली पता चला है। 1977 में जब मैं थर्ड क्लास में, जैसे तीसरी क्लास में पढ़ा था, तब तक नहीं पता था इन लोगों को। 40-50 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 40-50 साल का और भी कम हो गया। 50 का तो मैं खुद ही हूँ, तीसरी में रहा हुआ मैं। 40 साल पकड़ लेता हूँ। तो किसने वहां पर लिख दिया कुरान करीम? सवाल उठता है यहाँ पर। इसी तरह से चांद अपनी कक्षाओं में घूमता है। सूर्य अंबिया में कहता, अल्लाह ताला कहता है चांद और सूरज जो अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, अपने आर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सूर्य अंबिया की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है। ये कुरान करीम में किसने लिख दिया? है साइंटिस्ट ने तभी बहुत रिसेंटली खोज की अभी। लेकिन कुरान करीम में ये सारी चीजें जो हैं 1432 साल पहले किसने लिख दिया वहां पर। इन सारे तथ्य से पता चलता है कि यह कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इतनी बारीक चीजों को कौन ले सकता है? देखिए, सूरज जो है अपना एक चक्कर जो है 25 डेज लेता है। वो लगातार एक चक्कर सूरज जो है अपना एक राउंड जो है 25 डेज पूरा करता है। इसका मतलब सूरज भी घूमता है। कुरान भी कहता है इस बात को। साइंटिस्ट ने भी रिसेंटली कुछ साल पहले खोज किया इस बात को। तो इस तरह से जो है इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ये सब जो है अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ही बता सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो इस तरह से बहुत सारे तथ्य हैं जो कुरान करीम डिक्लेयर करता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी कुरान करीम में लिखा है कि किसी ने पूछा कि आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप कहते हैं कि अल्लाह जो रोज़े आखिरत में आप इंसान को इकट्ठा करे, खड़ा करे, जिंदा करेगा, कैसे जिंदा करेगा? कुछ लोग को जला दिया जाता है, वो तो हवा में उड़ जाते हैं राख बन करके। अल्लाह उन्हें कैसे जिंदा करेगा? तो कुरान करीम कहता है कि इनसे कह दीजिए, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि ये कहते नहीं कैसे जिंदा किया जाएगा, इनको हड्डियों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा? आप कह दें इनसे कि इनके जो पोर हैं, उंगलियों के पोर हैं, जो प्रिंट है, इनके जो फिंगरप्रिंट है, उसके आर्डर में खड़ा किया जाएगा इनको। मेरे दोस्तों, गौर करने की बात है। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात नहीं मेरे लिए। हम तुम्हें रोज़े आखिरत में, उस कयामत के दिन, कयामत में हम तुम्हें जो है ऐसा खड़ा करूंगा जिस तरह दुनिया में तुम्हारे ये फिंगरप्रिंट हुआ करते हैं, उस फिंगरप्रिंट में जरा भी बदलाव नहीं आएगा। अब ये फिंगरप्रिंट की बात कर रहा है कुरान करीम, कह रहा है 1432 साल पहले कह रहा है इस बात। आज साइंटिस्ट ने खोज कर रखा है 100 साल पहले कि हर दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, चाहे वो जुड़वा भाई ही क्यों ना हो। इसी की शिनाख्त पर पुलिस जो है क्रिमिनल को पकड़ती है उनके फिंगरप्रिंट से। ये फिंगरप्रिंट किसने डिक्लेयर किया? 1432 साल पहले किसी पता था कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है? अल्लाह, वही अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, पूरी कायनात को पैदा किया, जमीन और आसमान को पैदा किया। अल्लाह कहता है, कुरान करीम कहता है कि जमीन में जो आसमान से आए और आसमान में से जो जमीन से आसमान में जो जाए, अल्लाह उसकी खबर रखता है। अल्लाह कहता है जमीन से जो बाहर आए और जमीन के अंदर जो जाए, अल्लाह उसकी भी खबर रखता है। इंसान की अक्ल महदूद अक्ल है, इंसान समझता नहीं किसी चीज। अल्लाह हर चीज को पैदा करने वाला है, वो क्रिएटर है। हर चीज को पैदा करने वाली जात वही है और वो हर चीज को बेहतर जानता है। जो जिस चीज को बनाता है उसके बारे में बेहतर जानता है। वो इंसान के जर जर की खबर रखने वाला, उसकी हरकत को जानने वाला, उसके दिमाग को देने वाला,
इंसान अपने अपने बॉडी में गौर कर ले खाली, तो उसे हर सवाल का जवाब मिल जाए, इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 82 में कहता है कि यह है कुरान अगर गैरों की तरफ सोता और किसी की तरफ सोता, अल्लाह कहता है कि इस कुरान में तुम गौर नहीं करते हो। अगर ये किसी गैर की तरफ सोता, किसी और की तरफ सोता, इसमें जगह जगह इख्तिलाफ होता, इसमें कई जगह इख्तिलाफ होता। तो ये जो है उसमें कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हर चीज अपनी जगह प्रॉपर है। आज हम इस बात को इस टॉपिक पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको।